आप देख रहे हैं हॉरर 313। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। एक सुमन नाम की लड़की भूत प्रेतों की कहानियाँ और सीरियल देखने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो हमेशा भूत प्रेतों की कहानियाँ और सीरियल देखा करती थी। जितना वो भूत प्रेतों में इंटरेस्ट रखती थी उतना वो भूत प्रेतों से डरती भी थी। धीरे धीरे वो अब 22 साल की हो गई थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट अभी भूत प्रेतों वाला सीरियल और कहानियों में कम नहीं हुआ था। उसके घर वालों ने उसे एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दिया। उसके घर वाले तो गरीब थे, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान थे वो लोग। उसका पति गाँव में ही काम करता था, लेकिन उतने पैसे में उसके घर नहीं चल रहा था। तो उसने एक दिन शहर जाने का ठान लिया। वो शहर जाकर एक अच्छी नौकरी पा गया था और वहीं पे काम करने लगा, और जो वहाँ पे पैसे मिलते थे वो अपने घर भेजने लगा। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति अब सुधर रही थी। एक दिन सुमन ने अपने पति से कहा कि मैं भी शहर आना चाहती हूँ, मैं भी शहर घूमना चाहती हूँ, मेरा भी दिल करता है। उसके पति ने ये बात अपने घर में बताई तो उसके घर वाले ने भी कहा ठीक है, आप बहू को भी ले जाओ, एक बार शहर वहर घुमा दो। तो उसका पति ऑफिस में छुट्टी लेकर गांव आया उसे सुमन को ले जाने के लिए। वो लोग वापस शहर पहुंचने के बाद अब काफ़ी खुश थे, क्योंकि सुमन ज़िंदगी में पहली बार शहर देख रही थी। उसके पति ने सुमन को ले जाने के बाद एक अच्छा सा रूम, बड़ा सा रूम देखा था जिसमें वो दोनों रह रहे थे। जल्दी सुमन की वहाँ पे बाकी अड़ोस पड़ोस में काफ़ी अच्छी दोस्ती बन गई थी। एक दिन सुमन और उसका पति दोनों सोए हुए थे, तभी सुमन को किसी मर्द की एक दर्द भरी चीख सुनाई पड़ी। वो चीख सुनकर सुमन झट से उठ गई। उसने कमरे में देखा तो लाइट बंद थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उसे सब नॉर्मल लगा, उसे लगा कि शायद उसका कोई वहम है, और वो दोबारा सो गई। लेकिन यही आवाज़ उसको अब दूसरे दिन भी सुनाई पड़ी। अब ये आवाज़ उसको रोज़ सुनाई पड़ती थी। उसने ये बात अपने पति को बताया, लेकिन उसके पति को ये आवाज़ कभी नहीं सुनाई पड़ी, तो उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सुमन को ये आवाज़ रोज़ सुनाई पड़ती थी। एक दिन की बात है, सुमन अपने कमरे में अकेली ही लेटी थी। उसका पति सुबह ऑफिस चला जाता था, तो सुमन सारा दिन खाली अपने रूम में लेटकर अपने मोबाइल में कुछ वीडियो ही देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि एक परछाई उसके बेड के नीचे से निकल के उसके सामने खड़ी हो गई। और ये देखकर सुमन की एक ज़ोरदार की चीख निकल पड़ी। उसकी चीख निकलते ही अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए उसके रूम में आए। जब तक वो लोग रूम में पहुँचे कि वो परछाई हवा में गुम हो गई थी। फिर शाम को यही बात उसने अपने पति को बताई, लेकिन उसका पति भी ये बात आज भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। जो परछाई उसने हकीकत में देखी थी, वही परछाई अब उसके सपनों में भी आने लगी थी और सुमन से बोल रही थी, इस जगह को खोदो, इसमें मेरी डेड बॉडी है और इसे निकालो। ये आवाज़ बार बार सुमन के कानों में गूंज रही थी। और उसने ये बात भी अपने पति को बताया, लेकिन उसका पति उसकी हर बात मानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि उसको इस बातों पे कभी यकीन नहीं हुआ करता। एक दिन उसके पति को ऑफिस जाने के बाद सुमन के दिल में पता नहीं क्या आया, उसने अचानक से रूम को खोदना शुरू कर दिया। वो रूम को खोद रही थी कि तभी उसे एक ज़मीन के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है। सुमन उस बॉक्स को खोल देती है और उसमें से एक काला साया निकलता है और उसके शरीर में घुस जाता है। उसके शरीर में घुसते ही सुमन की मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाती है और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। उसकी हरकतें ऐसी थी, खाना कितना भी खा ले लेकिन उसका पेट नहीं भरता था। चाकुओं के साथ खेलना, चाकुओं से अपने ऊपर ही वार कर लेना, कभी कभी अपने पति के भी ऊपर वार कर देती थी। उसकी ये हरकतें उसका पति देखकर बहुत तंग आ गया था। फिर उसके पति ने उसको गाँव ले आया, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वैसी ही थी। वो घर में भी अपने आप को मारने की कोशिश करती थी और घर वालों के ऊपर भी झपट पड़ती थी। ये सब उसकी हरकतें देख उसके घर वालों को जल्दी समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के बाहर एक बड़ी और पुरानी दरगाह थी। वहां पर अक्सर लोग आया करते थे जिनके ऊपर जिन और भूत सवार हुआ करते थे। वहां पर उतारने के लिए आया करते थे। तो सुमन को वहां पर भी लेके गए। वहां पर जाते ही सुमन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपने हाथ पांव पटकने लगी, और वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे घर वाले ने उसे एक रस्सी से वहीं पेड़ में बांध दिया। 7 दिन तक सुमन वहीं पर चिल्लाती रही और हम लोग वहीं पर उसको रखाते रहे। 7वें दिन जुमेरात थी, शाम का दिन था। अचानक सुमन बहुत ज़ोर से चिल्लानी और उसके शरीर से कुछ काला साया जैसा निकल के भाग गया। तब से सुमन अब ठीक ठाक रहने लगी है। उस काले साये को मेरे घर वाले ने और मैंने भी देखा था।
बहुत ही भयानक सा आया था। तभी वहाँ के एक मौलवी ने एक काला धागा उसके गले में बांध दिया और उसने कहा कि इस काले धागों को कभी इसके गले से निकालना नहीं तो वो आत्मा फिर वापस आ जाएगी। तब से सुमन अब ठीक ठाक रहती है